नमस्कार। आज एक बहुत ही विशिष्ट शैली में बनाए हुए बूर के ढोकले आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यूट्यूब में आपको कहीं पर भी इसका लिंक या इसकी रेसिपी नहीं मिलेगी। और ये मेरी एक बहुत ही बढ़िया सी सहेली, अच्छी सी सहेली हैं शीतल। इनके साथ मिल कर के मैंने ये जो ढोकली हैं वो बनानी सीखी है और आपके साथ भी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आप इसे पसंद करेंगे। इसके तैयारी के लिए सबसे पहले इन्होंने अपनी एक हंडिया उठाई है और यह हंडिया रोज़ाना ये काम में लेती हैं। अपना सारा भोजन जो है मिट्टी के बर्तनों में ही पकाती हैं। तो इस हंडिया को वो नारियल की जोटी से रगड़ रगड़ कर साफ़ कर रही हैं। शीतल का कहना है कि मिट्टी के बर्तनों को कभी भी साबुन से नहीं धोना चाहिए, अन्यथा इनके जो मिट्टी के अंदर छिद्र होते हैं बर्तनों में, उसमें साबुन भर जाती है तो नुकसान करती हैं। और इसी हंडिया को रगड़ कर धोने के साथ साथ ये नेचुरल चीज़ों का भी उपयोग हमें बताती जा रही है। तो अगला जो हंडिया हमारी तैयार है, अगला प्रोसेस हमारा सेकंड वाला है। उसमें बूर जो शीतल अपना स्टोर करके रखती हैं, यह बूर है की घास है। और यदि हम गांव में होते तो हमें हरी हरी घास मिलती यही बूर की, और इसे हम हंडिया में प्रयोग में ले लेते। लेकिन यहाँ पर शीतल अपने गांव से लेकर आई हैं और ये सुखा करके स्टोर करके रखी हुई हैं। इस बूर को काम में लेंगे और इसका काम में लेने का वो बता रही हैं कि बहुत अच्छी खुशबू आएगी जब हम ढोकली बनाएंगे, और वही खुशबू जो है ढोकली के अंदर मिक्स हो जाएगी और बहुत स्वादिष्ट ढोकली बनेगी। तो आइए चलते हैं शीतल की रसोई के अंदर कि आगे शीतल क्या करने जा रही हैं। और इन्होंने इसे झाड़ झाड़ करके अच्छे से तिनकों को साफ़ कर लिया है और इन तिनकों के वो टुकड़े करने जा रही हैं छोटे छोटे। हंडिया इनकी तैयार हैं और इस हंडिया के अंदर इन्होंने इस तरह 1.5 लीटर लगभग पानी डाल दिया है। मेरे ख्याल से ये 1.5 गिलास हैं। और अब इसके अंदर ये जो इन्होंने बूर के टुकड़े किए हैं छोटे छोटे, वो इस तरह स्टैंड बना करके रख रही हैं। ये नेचुरल ओवन की तरह मुझे लग रहा है, क्योंकि शहरों में तो जो हम ओवन को काम में लेते हैं, भाप से पकते हैं भोजन, उसका इतना बढ़िया प्रोसेस मुझे नहीं लगता है। यहाँ जो शीतल बना रही है हमारा नेचुरल ओवन, उसको ध्यान से देखिएगा। इन्होंने बाजी का आटा, सबसे पहले ढोकली बाजी की बन रही है तो उसी का आटा गूंदा है और इस तरह गूंद करके लोई बना करके पतली पतली उसे थाप करके उसके अंदर एक छिद्र कर रही हैं और इसे इस तरह हंडिया के अंदर सेट करती जा रही हैं। एक परत हमने नीचे रखी थी बूर की, अब उसके ऊपर ढोकली रख दी हैं। अब इसी ढोकली के ऊपर फिर से बूर की परत आएगी और फिर से देखो वो बूर की परत लगाई जा रही हैं और इसी के ऊपर फिर से एक ढोकली और बनाई जाएगी जो उसकी परत और लगेगी। तो इस तरह हमारी हंडिया तैयार है। अब इस हंडिया को सील पैक करना है तो उसके लिए क्या करेंगे, गेहूं के आटे की गोंद करके लोई बना करके और इस तरह पैक करके और ढक्कन से बिल्कुल सील कर दिया। हंडिया यानी हमारा नेचुरल ओवन तैयार है। अब हम जा रहे हैं अपने गैस यानी कि नेचुरल चूल्हे के पास। यहाँ पर इनका एक चूल्हा है जो इन्होंने अपने नीचे घर के अंदर रखा हुआ है बना करके। चूल्हा इनका जल गया है और हंडिया हमने रख दी है। लगभग आधे घंटे के बाद बहुत तेज़ अच्छे से खुशबू बूर की आई तो इन्होंने ढक्कन हटाया और देखा कि हमारे जो बूर की ढोकली हो बिल्कुल तैयार है। और इतनी अच्छी खुशबू और इतने पकने के बाद इस हंडिया को उतार करके एक एक करके जैसे जैसे ढोकली बाहर आ रही है वैसे मेरी तो भैया भूख बढ़ती ही जा रही है। और ये बाजी की ढोकली इतनी अच्छी पकी है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है जो हम अपने ओवन में घर पे नहीं पका सकते। आप अपने घर में इसी प्रकार हंडिया यदि रखती हो तो नेचुरल तरीके से पका करके बना सकते हैं। और सिर्फ बाजरे की ही नहीं, अन्य आटों को भी, जैसे जो भी आप खाते हो उसका भी आप ढोकली बना सकते हैं। और इसके साथ हम खाएंगे दाल, जो मैंने हम सब दोनों ने मिल करके छौंक के अभी रखी है। और दाल के साथ ढोकली अगर ना खाना चाहें तो आप घी और मिश्री, चीनी, किसी के भी शक्कर के साथ, गुड़ के साथ इसे चूर करके खाएंगे। बहुत स्वादिष्ट बनेगा, बहुत लाजवाब लगेगा स्वाद आपको, क्योंकि ढोकली में बूर का स्वाद, खुशबू जो है वो घुल चुकी है और ये बूर की खुशबू ही हमारी भूख को बढ़ाई जा रही है। जो खाएगा वही जान पाएगा कितना स्वादिष्ट है। शीतल बहुत ही मितव्ययी है और इन्होंने देखिए जो बूर हैं, जो तिनके निकल रहे हैं उसको भी संभाल के रखा है, क्योंकि अगले प्रकार के जो हम बनाएंगे ढोकले उसमें इन्हीं तिनकों को वापस काम में ले सकते हैं। साल भर हमें काम में लेना है तो इस तरह स्टोर करके रखा जा सकता है। अब हमारे बाजी के ढोकले बिल्कुल तैयार हैं। अगले ढोकले हम बनाने जा रहे हैं बेसन के और गेहूं के आटे के। बच्चों को ये चीज़ें बहुत पसंद आएगी और सभी इसको बहुत मन से इंतज़ार कर रहे हैं घर वाले हमारे, और कि ये कब बनेगा और कब हम इसे खाएंगे। तो देखिए तैयार हैं। तो ये ढोकले बन रहे हैं और मैं बेसन के बना रही हूँ और जो शीतल है वो आटे के बना रही है।
सीखे ही बना लो। मुझे बस छोटे छोटे ये बनाने आते हैं और है भी आसान, बहुत दिक्कत ऐसा नहीं है कि आपको बहुत कठिनाई हो। तो इस तरह छोटे छोटे बना करके, और इस तरह आप देख भी सकते हैं इसमें से मौसम भी बहुत अच्छा है, बादल खूब अच्छे से बने हुए हैं, तो ये काम करने में मज़ा भी आ रहा है। और अभी 10 मिनट में हमारा ये ढोकला भी तैयार हो जाएगा, और उसके बाद पकने का समय तो लगभग आधा घंटा वही रहेगा। और दाल हमने बना ली है पहले से, उबाल के छौंक लगा के रख दिए, तो उसके बाद बस हम तैयार होंगे खाने के लिए। और सब लोग बहुत देर से वेट कर रहे हैं, सबको बहुत खुशबू सी आ रही है, तो भूख लग रही है, तो अब हमें स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। तो अभी इसमें बेसन के और आटे के सभी ढोकले जा रहे हैं, आप देख लीजिए। इधर ये कुछ आटे के हैं जो डाल दिए हैं, और कुछ जो है वो बेसन के इसमें डाल रहे हैं। मोटा कर दिया बना दी। तो अब अगला जो हमारा प्रोसेस है, सेकंड प्रोसेस, उसमें भी हमारी हंडिया रेडी हैं। बेसन के गेहूं के साथ में ही जो है ढोकले वो डाल दिए हैं, और एक एक करके इसके ऊपर बूर के तिनके जो हमने पहली वाली ढोकली से निकाले थे वही वापस से डाल करके इसे तैयार कर रहे हैं। गेहूँ और बेसन का गेहूँ का आटा है ना, उसका बनाया हमने, और फिर से जो देगची है वो तैयार है, और हम चूल्हे पर इसको रखने जा रहे हैं। हाथ पर तुम लोग और यार चले हो गए, और इसके बाद जो बनता है वो। तो अब गाय माता हमारा बहुत देर से इंतज़ार कर रही हैं, इन्हें भी खुशबू आ रही थी कब ढोकले बनेंगे, और पहला जो इन्होंने कौर है वो गाय माता को खिलाया है। और अब हमने ठाकुर जी को चढ़ा करके थाली परोस ली है। चूर चूर के इन्हीं ढोकलियों को दाल के साथ या शक्कर के साथ घी लगा करके खाया जा सकता है। तो उम्मीद करती हूँ रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। आप अपने घर में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं, गैस पर भी, बर्तन स्टील के बर्तन में भी। तो कैसी लगी रेसिपी बताइएगा कमेंट के अंदर। नमस्कार।